एक और चीज़ होती है लेग स्पिन में बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज़ ओवर स्पिन, जैसे हम टॉप स्पिन कहते हैं। उसमें रिलीज़ में क्या आता है, जैसे कि आदिल रशीद करते हैं, जब वो बॉल रिलीज़ करते हैं, तो वो सीम को जनरली रिलीज़ के टाइम पे इस तरह से वर्टिकल रखते हैं। वर्टिकल सीम में बॉल इस तरह से रोटेट हो रही होती है। इस तरह से रोटेशन का अगर हम देखें, तो जब ये बॉल इस तरह से रोटेट हो रही होती है, विंड डायरेक्शन हमारी यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये विंड डायरेक्शन के ऑपोज़िट जा रहा है। तो यहाँ पे हवा की स्पीड थोड़ी ये कम करता है। ये लोअर मोस्ट पॉइंट विंड डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये हवा की स्पीड को बढ़ा देता है। हवा की स्पीड कम होने का मतलब जो ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो जाती है हवा की, नीचे काइनेटिक एनर्जी हवा की बढ़ जाती है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ऊपर प्रेशर एनर्जी, बर्नौलीज़ इक्वेशन है, ये जो साइंस स्टूडेंट्स ज़्यादा समझते हैं। बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर एनर्जी बढ़ जाता है ताकि एनर्जी इक्विलिब्रियम रहे, और वो प्रेशर एनर्जी का मतलब यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ कम प्रेशर है, तो बॉल एकदम से डिप करती है। तो जो बॉलर्स इस तरह का ओवर स्पिन जनरेट कर सकते हैं, उनकी बॉल डिप करती है और ज़्यादा ड्रॉप से आती है। ड्रॉप आने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए बैटर आपके हाथ से बॉल को रिलीज़ करते हुए देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि 4 मीटर की लेंथ पे आके बॉल गिरेगी और मैं इसको आगे आके आराम से शॉट मार सकता हूँ। और बिकॉज़ ये ओवर स्पिन के चलते वो 4.5 मीटर पे ड्रॉप कर जाती है, तो वो आधा मीटर आगे आने के चक्कर में जो उसका शॉट था कि इज़ कमिंग अंडर द लेंथ ऑफ द बॉल और अपने बैट के स्वीट पार्ट में उस बॉल को हिट करवाए, उसकी जगह वो बैट के थोड़ा ऊपर लगती है। और उससे फिर आउटफील्ड में कैचेस का डर आ जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो छक्के हैं, मान लो 80 मीटर्स की बाउंड्री है, 82 का छक्का लग रहा है, तो वो 78 में ही रह गया, तो फिर वो कैच हो जाता है। इतना सा फ़र्क, काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। एक और एडवांटेज इसका क्या है ड्रॉप का, कि जब ये सीम पे बॉल गिरती है, तो सीम पे गिरने के कारण ये बाउंस ज़्यादा होती है। सीम पे गिर के बाउंस ज़्यादा होती है, तो बॉलर बाउंस भी ज़्यादा लेके आ पाता है और बॉलर ड्रॉप भी बॉल पे ज़्यादा लेके आ पाता है, तो ऑब्वियसली उससे क्लोजिंग फील्डर्स में इंटू पिक्चर आ जाते हैं, जैसे कि नेथन लायन बीइंग एन ऑफ स्पिनर कर पाते हैं। इसी तरह से अब लेग स्पिनर्स भी काफ़ी करते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे पास था, जो आदिल रशीद ने ये चीज़ करके दिखाई थी, जब हमने अ, ओडीआई सीरीज़ देखी थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जहाँ उन्होंने विराट कोहली को बार-बार फँसाया था। क्योंकि ड्रॉप आ रहा था, वो बॉल बैकफुट पे खेलने वाली थी और हाथ से रिलीज़ होने के टाइम पे विराट को लगता था कि हमें फ्रंट फुट पे जाना है, और उनके बैट के टॉप ब्लेड पे लग के कॉट बिहाइंड हो रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुलदीप काफ़ी अच्छा ऐसा ड्रॉप लेके आ पाते हैं। विघ्नेश पुथूर हैं, उनका हमने देखा है कि ही इज़ एबल टू गेट दैट ओवर स्पिन एंड ड्रॉप ऑन द बॉल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये जो ट्रेडिशनल स्पिनर्स हैं, वो कुछ इस तरह की कहानी करके दिखाते हैं।